नारायणाय नमः। आप सभी भक्तों को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया की वरुथिनी तिथि की सादी शुभकामनाएं। स्वागत है। नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वरुथिनी एकादशी की तिथि वाली, जो कि आज वाली है। हो तो वह दो हुई मिट। ये है एकादश में कुछ नया को त्यागना होता है और वास्तविक ब्रह्मांड में कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके बारे में आपको लगता है कि उनका सेवन नहीं करना होता है या प्रयोग नहीं करना होता है। वह कौन सी वस्तु में है, कौन सी चीजें हैं जो आप इस ब्रह्मांड में एक दिन पहले ही त्याग देते हैं। इसके नियम, इस व्रत को करने की विधि से क्या करें, हम आपको ऐसे ही प्रकार की शुभकामनाएं देते हैं। तो नए योग टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। पूजा कर रहे हैं बोल, इसमें शामिल है तुलसी। तुलसी को जल दे रहे हैं, बोलिए ओम नारायण। पीपल को जल दे रहे हैं, ओम नारायण। नाम पूजन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, एक ही मंत्र का जाप नारायण नारायण। कमेंट कर रहे हैं, लिखे हैं ओम नारायण का जब अधिक बोलेंगे इस पूरे वैशाख माह में आपको 1000 गुना पुण्य मिलेगा। इसके बारे में आपको विस्तृत वीडियो में दी गई जानकारी दी गई है कि क्या महिमा है। हिंदू धर्म की बात है तो सबसे बड़ा दान है इस देवता और पितरी को रोड ट्रिप और खाना दिया जा सकता है, जो इस दुनिया में सबसे बड़ा दान है। फल प्राप्त होता है आनुपातिक अनुदान और कन्यादान, दोनों को कुल मिलाकर आपको केवल 1 वर्ष में ब्रह्मांड मिलेगा। आपको 1 वर्ष में अंतिम तिथि को अंतिम रूप दिया जाएगा। भगवान का पूजन विधि से कथा श्रवण करिए और व्रत रखिए। यह व्रत आपके जीवन के संकट को दूर करेगा ही, परलोक को भी सहारा देगा। ये व्रत नहीं है केवल परलोक में आपका आना नहीं, यह इस लोक में भी काम आता है। यदि आप विधि विधान से करते हैं तो आपका स्वागत है। आपके जीवन में जो भी शामिल हो रही है, वो आर्थिक रूप से इस स्थिति में चल रही है, वो भौतिक चिकित्सा क्लिनिक चल रही है, वह किसी से लड़ रही है या काम से ठीक नहीं हो रही है, व्यापार नौकरी आदि की परेशानियां, जिनके जीवन में परेशानी होती है ना उनके हाल। ये वर्ण क्रम व्रत को विधि से कोईगा, विधान से कोईगा, नियम से कोईगा नियम, अन्य बारूथनी एकादशियों से अलग अलग नियम आपको बताए जाएंगे कि वह ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पुराणों में क्या लिखा है। जो भी करने वाले हैं दशमी तिथि से त्याग कर देना चाहिए। कुछ ऐसे काम जो नहीं करना चाहिए, जैसे कांसे के व्रत में भोजन करना, यह आप दशमी तिथि को ही यानी व्रत के 1 दिन पहले ही बंद कर सकते हैं। व्रत के 1 दिन पहले आपको जहाँ से केक में भोजन नहीं करना चाहिए, तो आप सभी को पता है कि मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, चने की दाल में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, लेकिन हरी मिर्च की दाल नहीं खानी चाहिए, लेकिन चना का साग नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि को ही त्याग कर देना है। 1 दिन पहले दशमी तिथि को खाना भी नहीं करना है। दशमी तिथि को ही भोजन करना है। दशमी तिथि को ही भोजन करना है। एक ही समय में दशमी तिथि को ही खाना बनाना है और स्त्री प्रसंग यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 1 दिन पहले ही त्याग कर देना है कि वह व्रत का पालन करने का नियम रखती है, इसलिए दशमी तिथि को व्रत करना चाहिए। और व्रत वाले दिन की बात करें तो व्रत वाले दिन आपको पान नहीं खाना चाहिए कि दुकान, व्रत में गुटखा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, व्रत में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि से और व्रत वाली बात करें तो फल आहार का सेवन करना चाहिए, तेल और अन्य, और ये भी बताई गई है कि इस दिन का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। हमने आपको बताया है कि मास व्रत की पूजा कैसे करेंगे, तो ब्रह्मांड के व्रत वाले दिन वृद्धों को सूर्य उदय से पहले जाना चाहिए, जैसा कि संभव हो स्नान, क्योंकि वैशाख स्नान की महिमा बड़ी अद्भुत है। साहेब, वैशाख स्नान की महिमा इतना अधिक है कि इसका जो पुण्य है वो कार्तिक स्नान से भी 1000 गुना अधिक है और ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। और इसका कारण ये भी है कि भगवान श्री हरि विष्णु का एक श्राप है कि ये भगवान श्री हरि विष्णु का एक वचन है जिसने यम को महिमा दी है। सबसे प्यारे प्यारे में सबसे अच्छे, यदि आप कार्तिक स्नान या कार्तिक मास में सबसे उत्तम गुण रखते हैं तो ये आपकी भूल होगी। एक बार उसका वीडियो सुनिएगा जिसमें हम आपके लिए पद्म पुराण का पूरा विवरण निकाल कर ले आए हैं कि किस प्रकार से भगवान विष्णु स्वयं इस मानस के बारे में वर्णन कर रहे हैं। और इस मास की जो महिमा है, उसका अर्थ है, इसकी जो जानकारी है लोगों के बीच में वह कम है जा रही है। इसका कारण क्या है? कलयुग में इस मास के बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते हैं, इसकी महिमा, इसका महत्व नहीं जान पा रहे हैं। इसका कारण क्या है, ये वीडियो से होगा।
लेकिन अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से इसकी महिमा समझ ली है तो आप इसे न छोड़े। इस वैशाख मास में स्नान दान के कार्य के बारे में अधिक जाने। यमराज वैशाख मास के पुण्य काल में पृथ्वी वासियों ने प्राप्त करना शुरू कर दिया था। उनका पूरा नर्क रोग समाप्त हो गया था। यमलोक खाली हो गया था। यमदूतों को कोई नहीं था, क्योंकि सभी वैशाख स्नान करके अपने पाप धोते थे। तब उन्होंने कहा था कि क्षेत्र में विष्णु भगवान के पास ये है कि आपने यह क्या मानस बनाया है। तो 7वीं पीढ़ी के जो पुराने जीव यहाँ नर्क में पड़े थे, उनके साथ में पीढ़ी में ज्ञान कर लिया गया था और वह वहाँ से तृप्त हो गए थे। स्नान के बाद ही काम बंद हो गए थे। ये सम्मिलित है, सुनिएगा। तो क्रिसमस वाले दिन आपको सूर्योदय के बाद आदि स्नान करके अपनी पूजा स्थल के साथ सफाई करनी होगी और पूजा स्थल पर एक साथ बैठकर आसन लगाना होगा। बात है कि सामग्री में हमें क्या क्या चाहिएगा, तो नोट कर लें। आपके पास मौजूद सामग्री में भगवान श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति या चित्र, माधव रूप की तस्वीर आपके पास हो तो बहुत उत्तम रहेगी, क्योंकि दोनों ही एकादशियों में आपको भगवान के माधव स्वरूप का पूजन करना चाहिए। एक एक वस्त्र, पीला वस्त्र, रोली, मूली पान, सुपारी, लोमड़ी, धूप में पुष्प की विशाल पुष्प प्रतिमा, जानू पुष्प चित्र का एक लोटा। तो उसके स्थान पर गंगाजल की सारी में आप सभी सामग्रियों को एकत्रित कर अपने सहयोगियों का लोटा बच्चों से मांझोए और सम्मिलित करें। पहले गंगाजल भरिए, जिसमें शुद्ध जल भरिए। आसन फिर से शामिल हों और पूजन की जगह पर एक पुष्प से सभी सामग्री पर और स्थान पर जाएं। इससे पहले कि इस स्थान पर जो भी सामग्री है वह सभी पवित्र हो, जल के कमेट देगा। हम मंत्र देते हैं, पवित्र ओम पवित्र हो, और सर्वान भगवान की कृपा से आप इस प्रकार से पवित्र हो सकते हैं। आप तो हाथ धो ले। भगवान की स्थापना के बाद अपने हाथ धो लें। अपने सीधे पैर के कपड़े पहने अगर है तो वो और भी भगवान को स्थापित करने से पहले प्रार्थना करें कि हे ईश्वर ही भगवान, हम आपके यहाँ आवाहन कर रहे हैं। हमारे पास तो पृथ्वी पर पूजन करना है, तो हाँ, पृथ्वी पर भी पूजन कर सकते हैं। ही समान 3 बार मैंने दिया है, उसी के अनुसार मेरा व्रत पूजन स्थापना के बाद सामने दीपक रखिए दिया। घी के नीचे और भी आसान तरीका है। दीपक को कभी पृथ्वी पर नहीं रहते हैं या कहीं भी स्थिर नहीं रहते हैं। यह सुख संपत्ति प्राप्त हुई है। भगवान के चरण में विष्णु शरण शरण प्रताप, और वह संकल्प भगवान के चरण में भगवान के दर्शन के लिए गए हाथ। नमस्कार। अब आप भगवान के दर्शन के लिए एक पत्र रख, गेट, कटोरी रख या अन्य जिसमें आप अपनी पूजा की सामग्री भगवान को दे सकते हैं। जाएंगे पद्य के रूप में एक भगवान जल निक्की गा भूर्भुव स्वध्वाय वैष्णव नमः पद्य समर्पयारी के रूप भूर्भुव स्व माध्याय नमः पंचामृत का पूजन करें। पंचम में शुद्ध जल से स्नान करने के लिए एक पवित्र जल दिया जाता है। रूपम समर्पयामी श्री नारायण नारायण दिखाएंगे भूर्भुस्व माधव आय नमः दीपम दृश्य स्वामी। यूट्यूब टेक के बाद नावेद के रूप में क्या आप फल चढ़ा सकते हैं? मिठाइयाँ हैं तो मिथ्या मिष्ठान्न गाओगा, अन्यथा आपको मिठाइयाँ हैं तो मिष्ठान्न चखा सकते हैं। जो भी आपके पास हो उपलब्ध सामग्री है। नारायण नमः और भजन आते चलमानी समर्पयारी एक भगवान को तंबू के रूप में। तीसरे दिन तांबूल पान का पत्ता, 2 लौंग एक सुपारी रखिए और वो भगवान को नमस्कार। ओम भूर्भुव स्वनारायण नमः, भगवान को नमस्कार। ये भगवान आज के दिन आपका ये व्रत रखते हैं। वेद पुराण पंचांग पर का चैनल है और यहाँ पर हम सही कथाएं सुनाते हैं। जो उसे मृत के लिए बनाते हैं, तो सही कथा सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं तो और बेल आइकन के निशान को जरूर दबाएं ताकि आपको सारी वीडियो मिल सके। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का निशान बना आया सामने झुकेगा। वीडियो आपके अवकाश के साथ जाएंगे। विष्णु सहस्त्रनाम कथा, विष्णु सहस्त्रनाम और आपके अनुसार कथा विष्णु सहस्त्रनाम, और यह वही चीज है जो हम हर बार अपलोड करते हैं। मैक्स लाभ फिर से भगवान की आरती किगा नियम आपको बताते हैं कि जिस दिन आप व्रत वाले दिन सोना नहीं चाहते, उस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। पुष्पांजलि जो भी व्रत पूजा के लिए होती है, सफलता के लिए बहुत जरूरी है। वह पुष्पांजलि और प्रार्थना करेगी। भगवान को पारण का भोग लगाएंगे, ब्राह्मण को दान आदि देंगे
और उसके बाद व्रत का पालन वीडियो में भी देखेंगे। तो आप यहाँ देखें, यहाँ बताएं कि अब आपका व्रत करना कब है और पारण करना कब है। अंतिम तिथि जो है ना, ये स्थापना 23 अप्रैल को शाम 4:05 बजे है और ये 24 अप्रैल को 2:32 बजे समाप्त होगी। माँ 24 अप्रैल के अनुसार व्रत रखा जाएगा, दिन गुरुवार का, क्योंकि सूर्य के मुख से एकादशी है और 2:32 के बाद द्वादशी भी आ सकती है, तो ये द्वादशी योग्यता व्रत हो जाएगा। इसलिए आपका व्रत 24 अप्रैल को है। पूजन के लिए शुभ समय रहेगा। ब्रह्मा उत्सव में आप 4 से 5:15 तक रह सकते हैं। किसी भी प्रकार का पूजा पाठ शुरू नहीं करना चाहिए समय में आप पूजा करेंगे। पारण की बात करें, पारण का जो मूल सिद्धांत है उसमें यह कहा गया है कि पारण आपको द्वादशी तिथि में करना चाहिए, सूर्य उदय के बाद करना चाहिए और द्वादशी तिथि के पहले 5 में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह परिभाषा का समय होता है। ये मूल सिद्धांत है जो आपको अलग अलग रूप में पालन करना चाहिए और उसके बाद ही आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो पारण के लिए समय चाहिए और जल्दी से जल्दी समय बनता है वो बनता है 24 को। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो 25 तारीख को 5:58 से और 8:21 ये सबसे अच्छा समय है। इसमें आप पालन करोगे, बहुत ही विद्यार्थी रहेंगे। ये जानकारी वीडियो के बारे में जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया एक बार लाइक करें, क्योंकि आपका 1 लाख हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारा वीडियो का जो वीडियो बनाना है वह बहुत ज्यादा है। इसके लिए हमारी टीम और कड़ी मेहनत करती है और आपको इसी प्रकार की जानकारी देती है छोटी सी वीडियो के माध्यम से। हमारा नया योग टीवी चैनल आपको प्रदान करता है, इसलिए नए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सीधे के माध्यम से प्राप्त हो सके।